जी दोस्तों, आप सबका वेब क्राफ्ट्स एकेडमी के वर्डप्रेस कोर्स में खुशामदीद। तो इस लेक्चर के अंदर हम वर्डप्रेस को जब पहली बार इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो डैशबोर्ड होता है उसका ओवरव्यू के ऊपर ये वीडियो है, जिससे आपको पता लगे कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कौन सी सेटिंग्स और कौन से मेन्यूज़ होते हैं। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वर्डप्रेस को लोड करना है और इधर लिखना है wp-admin। इसको लिखेंगे तो आपके पास वर्डप्रेस का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है। रिमेंबर मी पे क्लिक कर दें ताकि आपका पासवर्ड फॉरगेट ना हो, और लॉगिन पे क्लिक करें। जब आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड शो होगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर ये सारी चीज़ें शो होती हैं जब आप पहली बार आते हैं। तो इन चीज़ों का कोई इतना ख़ास मकसद नहीं होता, तो इसलिए एज अ प्रोफेशनल और जैसे मैं यूज़ करता हूँ तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आता हूँ स्क्रीन ऑप्शंस पे, और इधर इन सब को मैं कर देता हूँ रिमूव, और सिर्फ मैं एक एक्शन रखता हूँ इधर, उसका नाम है एट अ ग्लैंस, जिससे मुझे ये नॉलेज रहती है कि मेरी वेबसाइट पे कितनी पोस्ट हैं, कितने पेजेस हैं और कितने कमेंट्स इस टाइम अवेलेबल है, या कमेंट्स किए हैं लोगों ने, यूज़र्स ने मेरे कंटेंट पे। तो उसके बाद सेकंड जो उसमें ऑप्शन आता है डैशबोर्ड के अंदर, वो होता है पोस्ट। अब पोस्ट क्या होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि वर्डप्रेस बेसिकली ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था। तो इसके ऊपर कंटेंट को पोस्ट की फॉर्मेट में हम लिखते हैं और उसी के थ्रू ही हम उसको पब्लिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया। मीडिया के अंदर हम अपनी पिक्चर्स को अपलोड करते हैं, जो भी हम कंटेंट या डेटा अपलोड करते हैं वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन है पेजिस। पेजिस क्या होते हैं? पेजिस आर द स्टैटिक कंटेंट ऑफ योर पेज। ये कैटेगराइज नहीं हो सकते, ये फिक्स होते हैं, और ये आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए ये पेजेस यूज होते हैं। फोर्थ सेटिंग के अंदर आता है कमेंट्स। कमेंट्स बेसिकली एक वो ऑप्शन है, लेट से आपकी एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड के नाम की, उस पर अगर कोई भी पर्सन कमेंट करेगा तो सारे कमेंट्स इधर आपको डिस्प्ले होंगे, जिसके ऊपर आप अप्रूव कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, या इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो आती है वो है अपीयरेंस। अब अपीयरेंस के अंदर आपको थीम्स डाउनलोड करने की ऑप्शन आती है। उसके अलावा थीम की जो सब सेटिंग्स होती हैं वो इधर शो होती हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब हम डिफरेंट थीम्स इंस्टॉल करेंगे तो ये अपीयरेंस की सेटिंग खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, और इसमें न्यू ऑप्शंस भी आपको शो होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है डैशबोर्ड में वो है प्लगइन्स। अब प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल ऐसे है कि जब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तो उधर आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म देखते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी क्यूरी सेंड करते हैं। वो कॉन्टैक्ट फॉर्म थीम के अंदर नहीं मिलता डिज़ाइन में, उसको लगाने के लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि WP फॉर्म्स या कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से जाना जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियोस मैं आपको इन डिटेल प्लगइन्स और थीम्स के दरमियान डिफरेंस भी समझाऊंगा। उसके बाद जो सेटिंग्स आती है वो है यूज़र्स। अब यूज़र्स क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से यूज़र हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है, एडिटर है। टोटल मिला के वर्डप्रेस आपको 5 यूज़र टाइप प्रोवाइड करती है। नंबर 1 होता है एडमिनिस्ट्रेटर। उसके पास तमाम पावर होती है, वो पोस्ट को डिलीट कर सकता है, ऐड न्यू कर सकता है। फिर आता है एडिटर, जो कि डिलीट कर सकता है पोस्ट को, बट वो वर्डप्रेस के अंदर ना प्लगइन इंस्टॉल कर सकता है ना थीम इंस्टॉल कर सकता है, वो सिर्फ कंटेंट को मैनेज कर सकता है। थर्ड आता है कंट्रीब्यूटर। थर्ड आता है ऑथर, जो कि सिर्फ पोस्ट को सबमिट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता किसी दूसरे की पोस्ट को। देन आता है ऑथर,
देन आता है कंट्रीब्यूटर, जो कि पोस्ट दे सकता है बट पब्लिश नहीं कर सकता। फिर आता है सब्सक्राइबर, जो सबसे लोएस्ट रोल होता है, जो सिर्फ वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होकर पोस्ट कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है, उसके अलावा उसको कोई पावर नहीं होती। इसके सब मेन्यू के अंदर एक प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। ये आपको आपकी सेटिंग बताता है कि आपने अपनी वेबसाइट को या अपना जो लॉगिन सेक्शन उसको कैसे रखना है। लेट्स से कलर स्कीम आप चेंज कर सकते हैं अपनी पसंद की, इधर कीबोर्ड शॉर्टकट्स लगा सकते हैं, अपने इस यूज़र लॉगिन की जो लैंग्वेज उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आपको यूजर्स के टैब के अंदर मिलती है। उसके बाद आते हैं टूल्स। टूल्स के अंदर आप अपनी वेबसाइट का डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना है या इसका बैकअप लेना है कंटेंट का, तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने पहले बैकअप लिया हुआ है तो आप वर्डप्रेस पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग होती है जो इंस्टॉल हो जाती है, देन आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं कंटेंट को। और अगर आपने बैकअप लेना है तो आप सिर्फ पोस्ट का ले सकते हैं, पेजेस का ले सकते हैं या मीडिया का, या आप फुल कंटेंट का एक बैकअप ले सकते हैं, देन जिसको आप बाद में इंपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आता है सेटिंग्स। अब सेटिंग्स बहुत की एलिमेंट होती है वर्डप्रेस की वर्किंग के अंदर। इस सेक्शन के अंदर आपकी वर्डप्रेस की लिंकिंग, वेबसाइट का नेम, उसका लोगो, ये सब कुछ इसके अंदर डिस्कस होता है, जिसमें हम राइटिंग, डिस्कशन, रीडिंग, मीडिया, परमालिंक्स एंड प्राइवेसी तक को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये हो गया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का ओवरव्यू कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या सेटिंग मिलती हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन थीम्स एंड प्लगइन्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। शुक्रिया।